श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया राम मंदिर निर्माण का 3D वीडियो। मंदिर निर्माण के बाद भव्य रूप में दिखेगी भगवान श्री राम की जन्मस्थली। जसवंत नगर से पिछले 2 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले मनीष यादव ने भाजपा छोड़ सपा का दामन थामा। राजनीतिक धुर विरोधी रहे शिवपाल के लिए चुनावी जनसभा कर रहे, मांग रहे वोट। शिवपाल ने मंच पर जाने से पहले मनीष यादव के साथ उनके पुश्तैनी मंदिर में जाकर जीत का आशीर्वाद लिया। मनीष यादव ने कहा 14 वर्ष के वनवास को काटकर उनकी घर वापसी हुई। फिरोजाबाद में अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद एटा सिरसागंज को बताया घर का चुनाव। पुलिस छतों पर जिस तरह लोग टिक रहे, उससे साफ दिख रहा है कि भाजपा का सफाया होने वाला है। हाथरस में सरकारी नौकरियों को लेकर अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। सरकार आते ही नौजवानों को देंगी 11 लाख नौकरी। सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर भी किया पलटवार। बसपा ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट। 47 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। मऊ से प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को बसपा का टिकट। मऊ में भाजपा के अशोक सिंह को टक्कर देंगे भीम राजभर। मऊ से मुख्तार अंसारी भी लड़ सकता है चुनाव। एटा से सीएम योगी ने सपा बसपा पर किया सीधा हमला। कहा जिले में पहले अपराधियों का था अड्डा। 2017 के बाद माफियाओं पर चला सरकारी बुलडोजर। जनपद के उन कुख्यात माफियाओं के ऊपर सरकार का बुलडोजर चलते हुए देखा होगा और उनकी संपत्ति को जब्त होते हुए भी देखा होगा। क्या इससे पहले कभी माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल पाता था? ये बुलडोजर चलना चाहिए ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा एक हाथ पर होगी विकास की छड़ी, दूसरे हाथ से चलेगा बुलडोज माफियाओं पर बुलडोजर। हाथ पर विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेबर जब चलेगा तो बड़े बड़े माफिया ध्वस्त हो जाएंगे। ये माफिया ध्वस्त होने चाहिए ना। सदैव के लिए सहमत हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष पर सीएम योगी ने तंज किया। कहा वोट की चोट से वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर करें प्रहार। हाथरस से अखिलेश यादव ने फिर किया भाजपा पर प्रहार। कहा पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा नेताओं की बदली भाषा। भाजपा नेताओं पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डबल इंजन की सरकार पर जुबानी हमला किया। कहा डबल इंजन की सरकार ने किसानों गरीबों को दुख और परेशानी दिया। हमारे किसान जानते होंगे कि डबल इंजन की सरकार ने उन्हें हर चीज में किल्लत दे दी, परेशानी पैदा की और इतना दुख और तकलीफ कभी किसान और गरीब को नहीं झेलनी पड़ी होगी जितनी इनकी डबल इंजन की सरकार में सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने आवारा सांडों को लेकर सरकार को घेरा। कहा सांडों की वजह से बड़ी संख्या में प्रदेश में लोगों ने गंवाई जान। उनका सबसे बढ़िया काम था सांड पकड़ने का, वो भी नहीं पकड़ पा रहे। बताओ, सांड खुले घूम रहे हैं, किसानों को बर्बाद किया है। इसीलिए हमने तय किया कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में सांडों से लोगों की जान गई है, बड़ी जाने गई हैं। आप पता कर लो, हर दिन अखबार में पढ़ने का मिलता था कि इधर सांड ने मार दिया, उधर सांड ने सींग मार दिए। अखिलेश यादव ने कहा प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए उठाएंगे बड़े से बड़े कदम। कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों को बड़े फैसले लेने पड़ेंगे तो बड़े फैसले लेकर के हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कोई अपराधी होगा, कोई गुंडा होगा, कोई माफिया बदमाश होगा, वो बच करके नहीं निकल पाएगा। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हिजाब विवाद के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट लिखा। एक दिन एक हिजाबी बनेगा प्रधानमंत्री। ओवैसी ने वीडियो ट्वीट कर कहा हिजाब पहनकर बच्चियां कॉलेज भी जाएंगी, डॉक्टर भी बनेंगी। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे,
एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। भाजपा ने असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर पलटवार किया। राकेश त्रिपाठी बोले, ओवैसी की सोच कट्टरवादी। कट्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है, लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, इस चुनाव में भी ईवीएम पर आरोप लगाएंगे अखिलेश। सत्ता का दुरुपयोग करने वाले कभी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। उन्होंने 17 में कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया, उसका नतीजा सिफर रहा। फिर उसके बाद में उन्होंने बसपा और आलोद के साथ में गठबंधन, इससे बड़ा कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी नतीजा शून्य रहा। और इस चुनाव में भी अखिलेश जी जब 10 तारीख आएगी तो आप देख लीजिएगा, वो एक बार फिर से ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएंगे, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। 21 फरवरी को अरविंद केजरीवाल की लखनऊ में रैली। लखनऊ में 23 फरवरी को चौथे चरण में मतदान होना है और चौथे चरण में प्रचार की अंतिम तारीख है 21 फरवरी। भदोही से बाहुबली विजय मिश्रा जेल में रहकर लड़ेंगे चुनाव। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं विजय मिश्रा। बसपा प्रमुख मायावती का भाजपा पर बड़ा हमला। ट्वीट कर विकास के दावों को लेकर मायावती ने उठाए सवाल। कहा, भाजपा का विकास का दावा कितना उचित, इंडिया शाइनिंग का भाजपा का दावा कितना उचित। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर कहा, अवसर न मिलने से योग्यता कुंठित हो जाती है। एक बड़ी आबादी को अवसर का इंतजार, लोहिया जी का सपना तभी होगा साकार। और सीएम धामी उत्तराखंड की जनता से अपील करते हैं, सुबह मतदान करें, उसके बाद जलपान करें, ऐसी सरकार चुने जो उत्तराखंड का विकास करे। मैं सभी से कहूंगा कि सभी लोग एक तो 100% मतदान के लिए आएँ और मतदान बहुत ज़रूरी काम है और सबको अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को सभी मतदान के लिए लाना है। प्रातःकाल सबसे पहले सबको मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। ऐसी सरकार चुननी है जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले, जो सरकार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाली सरकार हो, जो उत्तराखंड का विकास करने वाली लालकुआ में पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुनाव से पहले सीएम धामी के कॉमन सिविल कोड के बयान को लेकर बोला हमला। कहा, मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता। मैं उसको गंभीरता से नहीं लेता और मैं जानता हूं कि पार्टी ने भी गंभीरता से इस बयान को नहीं लिया होगा, क्योंकि हर कोई जानता है कॉमन सिविल कोड का मामला जो है तो केंद्र सरकार का विषय, केंद्र सरकार करेगी उसमें। यूपी में तीसरे चरण के रण में पीएम मोदी ने भी झोंकी ताकत। सोमवार को कानपुर देहात में अकबरपुर में करेंगे प्रचार, तो 12 बजे होगी पीएम मोदी की रैली। सीएम योगी ने बच्चों के साथ ट्विटर पर तस्वीर की शेयर। लिखा, प्यारे बच्चे खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, आप ही हैं नए भारत का भविष्य, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम और सिराथू से प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य ने मोहब्बतपुर पैंसा गांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा, तूफान में साइकिल उड़कर सैफई चली गई है, हाथी भी उड़ गया है, सिराथू को एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने पर काम करेंगे। सुल्तानपुर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में सांसद मेनका गांधी ने जनसभा कर मांगा वोट। योगी सरकार की बताई उपलब्धियां। बाहुबली मुख्तार के सामने भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह पहुंचे। देवी शरण देवी टेका मथा, क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग से लिया जीत का आशीर्वाद। फतेहपुर में कारागार मंत्री जयकुमार जैकी के विरोध का वीडियो वायरल है। बसपा प्रत्याशी सुशील पटेल के समर्थकों ने विरोध किया है। शाहबाजपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है।
रुद्रप्रयाग से यूकेडी प्रत्याशी मोहित टिमरी पर जानलेवा हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रचार से लौटते वक्त बाइक सवारों ने बोला हमला, हमलावरों की हो रही तलाश। अमरोहा में बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज पर जानलेवा हमला, कार पर फायरिंग कर मौके से हुए फरार। प्रचार से लौटते वक्त किया गया हमला, बिजनौर रोड का मामला। गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बेटे बीजेपी प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया वोट की अपील। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। अखिलेश यादव को पता है कि उनकी हवा निकल चुकी है और उनकी गर्मी निकल चुकी है। कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि 10 तारीख के बाद आप देखेंगे कि एक क्षेत्रीय पार्टी से बड़ा रूप उनका नहीं होगा। नोएडा के सेक्टर 50 में पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह ने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयकर विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। कुछ दिन पहले आयकर विभाग की टीम ने की थी पूर्व आईपीएस के घर पर छापेमारी। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद। जिले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा बलों के साथ बैठक की, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर होगी वोटिंग। शनिवार शाम 6 बजे तक थम जाएगा चुनावी शोर। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होगी वोटिंग। देहरादून में मतदान करवाने के लिए सभी बूथों पर रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। नैनीताल की 6 विधानसभाओं के लिए हल्द्वानी के एमबीजी इंटर कॉलेज में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों में 1008 पोलिंग बूथों पर पोलिंग होनी है। पौड़ी में पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथ के लिए 407 पोलिंग पार्टी को पौड़ी के कंडोलिया मैदान के लिए रवाना किया गया। 266 पोलिंग पार्टी को कोटद्वार से लैंसडाउन, यमकेश्वर और कोटद्वार के पोलिंग बूथ के लिए भेजा गया। तीसरे चरण के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए मिलेगा और ज्यादा वक्त। चुनाव आयोग ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किया प्रचार का समय। कोरोना केस में कमी के बाद जारी की गई नई गाइडलाइन। देश में कोरोना वायरस के घट रहे मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,800 नए केस, 684 लोगों की मौत, 1,17,000 रिकवरी। टोटल मामले हुए 4,26,31,000। देश में पॉजिटिविटी रेट अब 3.17%। एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 5,37,045 हुई। वहीं इस महामारी से अब तक 5,08,665 लोग गंवा चुके जान। अभी तक 4,15,85,711 लोग संक्रमण से ठीक। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत शनिवार को 49,16,800 डोज लगाई गई, जिसके बाद वैक्सीनेशन का आंकड़ा हो गया 172 करोड़ 81,49,000। देश भर में 24 घंटे में 14,15,200 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं। कुल 75,07,35,000 सैंपल किए जा चुके हैं। कोरोना के घटते केस पर यूपी सरकार का एक और बड़ा फैसला। नाइट कर्फ्यू के समय में किया गया बदलाव। अब रात 10 बजे की जगह 11 बजे से नाइट कर्फ्यू। अभी तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू था नाइट कर्फ्यू। प्रयागराज में मिले शनिवार को 43 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 555। होम आइसोलेशन में 113। अस्पताल में 2 लोग डिस्चार्ज हुए। एक दिन में 6,061 लोगों की कोरोना जांच। एटा में पति ने अपनी पत्नी की विदा न करने पर सास ससुर को मारी गोली। सास ससुर की मौके पर मौत, हत्या कर दामाद हुआ फरार। घरेलू विवाद को लेकर बेटी को मां बाप नहीं कर रहे थे विदा। मेरठ में डबल मर्डर से फैली सनसनी। सड़क किनारे अलग अलग जगहों पर मिले 2 युवकों के शव नहीं हो सकी। दोनों की शिनाख्त, पुलिस जांच में जुटी। सोनभद्र में चुनाव में वाहन चेकिंग के दौरान कार से लाखों रुपए बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान कार से 4,08,000 रुपए हुए बरामद। कार से व्यापारी रुपए लेकर वाराणसी से मध्य प्रदेश जा रहा था। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के लोढ़ी टोल प्लाजा के पास का मामला। फतेहपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस और क्राइम ब्रांच की जॉइंट टीम ने 2000 लीटर अवैध अंग्रेजी और देशी शराब को बरामद किया। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को कब्जे में लिया। बाइक सहित
बरामद किया। और सीतापुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बदमाशों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंजा। शूट आउट में 50-50 हजार इनामिया। अंतर्राज्यीय अपराधियों को पुलिस टीम ने दबोचा। मध्य प्रदेश की कटनी में टनल धंसने से बड़ा हादसा। टनल की दीवार धंसने से 9 मजदूर मलबे में दबे। जबलपुर और भोपाल से एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। सभी मजदूरों को मलबे से निकाला गया। एबीजी ग्रुप के बैंक फ्रॉड को लेकर केंद्र सरकार पर बरसी कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा, मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के एनपीओ में बढ़ोतरी हुई है। बैंक धोखाधड़ी करने वालों के लिए लूट एंड एस्केप मोदी सरकार की योजना। 4 साल बाद देश के बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा घोटाला। एबीजी ग्रुप ने 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ की धोखाधड़ी। 28 बैंकों को लगाया 22,000 करोड़ से ज्यादा का चूना। अब तक 8 लोग गिरफ्तार। सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बात की। तकरीबन 1 घंटे की बातचीत हुई। बाइडेन ने पुतिन को समझाने के अंदाज में कहा कि यूक्रेन पर हमला करने से व्यापक मानवीय हानि होगी। आईपीएल की मेगा नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा। दिल्ली ने वार्नर पर 6.25 करोड़ रुपए खर्च किए। अब वो हैदराबाद की जगह दिल्ली के लिए खेलते नजर आएंगे। 25 साल के आवेश खान को आईपीएल की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा। इसी के साथ आवेश खान आईपीएल इतिहास के सबसे पहले अनकैप्ड प्लेयर बन चुके हैं। सुरेश रैना पर किसी टीम ने नहीं लगाया दाव। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 बल्लेबाजों में शुमार। रैना को लीग की 10 फ्रेंचाइजी में से किसी ने भी नहीं खरीदा। रैना को मिस्टर आईपीएल भी कहा जाता है। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट के साथ रणवीर सिंह ने लगाए ठुमके। ढोलीडा गाने पे उनके हुक स्टेप को मैच करते हुए धमाकेदार इनका ये डांस परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।